भगवान श्री राम कह रहे हैं कि ऐ संसार के लोगों, अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, तो मेरी बात सुनो। वह एक शांति मिलने वाली है भक्ति से। कौन भक्ति? शंकर भजन। अंत में सुने हैं, शुरू तो सुने हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाह, कि परलोक में भी इस लोक में भी सुख चाहते हो, तो सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु। वो क्या है? तो सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी। पुराण श्रुति गाई मोरी भक्ति है, लेकिन कौन भक्ति? तो आगे कह दिए हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। वह स्वतंत्र भक्ति है सारे सुख के खान। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन उस स्वतंत्र भक्ति को बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक गहराई ढंग सत्संग नहीं करेंगे, संत वचन नहीं सुनेंगे, तो स्वतंत्र भक्ति को नहीं समझ पाएंगे। इससे सिद्ध होता है कि हम संसार के लोग परतंत्र भक्ति में लगे हुए हैं। नहीं सिद्ध हुआ? स्वतंत्र भक्ति करो तब कल्याण होगा। कहीं जाते हैं ना, जा रहे हैं हम, मेरा भी प्रणाम कह दीजिएगा बाबा को, 1 किलो मिठाई चढ़ा दीजिएगा, मेरा हिस्सा। ये भी भक्ति है। ये हुआ परतंत्र भक्ति। कहीं जा रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, कुछ चढ़ा रहे हैं, अपने से जाके चढ़ाए, वो उसको कह देंगे स्वतंत्र। किसी के द्वारा चढ़वाए, वो है परतंत्र। अर्थात हम इंद्रियों के द्वारा, थोड़ा गंभीर बात है, गौर से सुने तब लाभ होगा। हम इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति करते हैं, पैर से कहीं चल के जाते हैं, आँख से जो देखते हैं, कान से सुनते हैं, यह परतंत्र भक्ति है। यह परतंत्र भक्ति है, शुरुआत है, आधार है, लेकिन बेकार नहीं है। अंत में कह दिए हैं, अंत में और रहूं एक गुपुत मत, सबहि कहाऊं कर जोड़, शंकर भजन बिना नर और भक्ति न पावे मोड़। वह शंकर भजन है स्वतंत्र भक्ति। तो शंकर भजन कहते किसको हैं? लाखों लोग जाते जल चढ़ाने के लिए, वो तो बाहर में चढ़ा रहे हैं, हाथ से प्रणाम कर रहे हैं, आंख से दर्शन कर रहे हैं, और दर्शन भी कर रहे हैं मूर्ति के। आगे सुन चुके हैं कि मूर्ति में प्रभु हैं, मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं हैं। शरीर आपका है, शरीर आप नहीं हैं। शरीर पर कपड़ा आप पहने हैं, कपड़ा आप नहीं हैं। वहां कह रहे हैं भगति स्वतंत्र। आगे और ये गुप्त, यही गुप्त है। स्वतंत्र भक्ति ही गुप्त है, शंकर भजन ही गुप्त है। जब तक शंकर भजन को नहीं समझ लेंगे, हम गुप्त भेद को नहीं जानेंगे, सही भक्त हम नहीं बन सकते। यही संत मत बताता है। रामायणाचार्य, एक छोटी कहानी, आगे समय कम है, संक्षेप में थोड़ा सा कह रहा हूँ मैं। रामायण के मर्मज्ञ ये भागलपुर रामायण बाँचने के लिए आए हुए थे। संयोग से गुरु महा का नाम सुन करके यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए थे। पूज्यपाद महर्षि शंसी महाराज बैठे थे बरंडा पर, और लोग भी बैठे थे, और रमणाचार्य महाराज भी आकर बैठ गए। जानकारी नहीं होगी, पन्ना पत्र नहीं किया, बैठ गए। भीतर में ये भी होगा, रामायण के मर्मज्ञ थे पूरा, तो पता चलिए कि कोई नए आदमी आए हैं। पूज्यपाद ने पूछ दिए, कहाँ से आए हैं आप लोग? अयोध्या जी से। भागलपुर?
तो रामायण बाँचने के लिए आया हूँ। तो पूज्यपाद ने कहा, तो रामायण के तो जानकार होंगे आप। कहा बाबा पूरे रामायण मुझे कंठाग्रे है, पूरे रामायण 7 कंठ मुझे कंठाग्र है। रामायण में से आप कहीं से पूछ सकते हैं, कोई दोहा, कोई चौपाई, कोई सुरठा, कोई छंद पूछ सकते हैं, मैं कह दूंगा। तो पूज्यपाद ने यही दोहा को पूछ दिए कि और हूँ एक गुपुत मत सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान कह रहे शंकर भजन नहीं करोगे मेरी भक्ति नहीं होगी। इसका खुलासा अर्थ बता दीजिए क्या हुआ। रमाना चाहे तो कहता हाँ भाई कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबों को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जब तक शंकर भजन नहीं करोगे तो मेरी भक्ति नहीं होगी। कर मैंने यहाँ हाथ ले लिया, कर मैंने हाथ भी होता है लेकिन वहाँ पर हाथ नहीं है। तो पूज्यपाद ने दोहरा दिया, इस हिसाब से जो शंकर भक्त नहीं होगा तो राम का भक्त नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा? स्पष्ट है, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। तो कैसे होगा? तो पूज्यपाद कहते हैं तब तो आप लक्ष्मण को राम के भक्त नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, लक्ष्मण तो अनन्य भक्त थे। कहना आपके कथनानुसार तो हनुमान जी को भी नहीं कहना चाहिए राम के भक्त। कहे बाबा हनुमान जैसे तो कोई भक्ते नहीं हुए हैं। कैसे कहेंगे ना, हनुमान जैसे कोई भक्ते नहीं हुए, सबसे बड़े भक्त हुए हैं। तो पूज्यपाद कहते हैं कि देखिए तो जब युद्ध चल रहा था लक्ष्मण से, मेघनाद से लक्ष्मण में, तो मेघनाद लक्ष्मण ने क्या कहा वहाँ पर, जां सत शंकर करहि सहाई तदपि हतों रघुवीर दुहाई। कि आज स्व शंकर भी सहायता किया फिर भी मेघनाद को बगैर मारे छोड़ेंगे नहीं। ये कैसे बात हो गई यहाँ? कहा बाबा इस पर हम ध्यान नहीं दिए हैं। फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मण तो सबे ने कहे हैं, हनुमान जी कह दिए हैं, सुनो दशकंठ रावण से, सुनो दशकंठ कहाँ प्रणरोपी, राम विमुख त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस यानी 1000, शंकर सहस विष्णु अज तो ही, राख न सके राम कर द्रोही। कि आज 1000 शंकर भी सहायता किया तो बगैर मारे छोड़ूंगा नहीं रावण। कहा तब कहता कि बाबा सही में ये विचारणीय बात है, ये मनन नहीं किए ठीक से। फिर कुछ बात कहते हैं कि भगवान राम स्वयं कहे हैं, सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ बाल नहीं एक कहीं बाम, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उड़े प्राण। किसी शरण में जा एक बाण से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तब दिमाग चकरा गया। तब कहता बाबा क्या होगा? तो सही में हम यहाँ पर हाथ नहीं होगा। तब पूज्यपाद कहते देखिए शुरू में क्या है, बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि, माने सूर्य, जासु बचन रवि कर निकर। तो सूर्य के हाथ कहेंगे वहाँ, रवि सूर्य कर निकर हाथ कहेंगे। नहीं बाबा तो क्या होगा? तो वहाँ किरण होगा। का देखिए शंकर 2 तरह से लिखते हैं, तालब स्व अंशकर और शंकर, जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी। और जहाँ शंकर लिखा हुआ है ना मानस में, वहाँ तालब स्व नहीं दंत स्व है। और दंत स्व अंश शंकर का अर्थ होता है दुगला, यानी दुजाति से उत्पन्न, यानी पिता किसी जात के हर बाप माँ किसी जात के उस पुत्र हो उसको तो वर्ण शंकर। तो यहाँ क्या वर्ण शंकर होगा? कि हमारी धाराएं जो हैं एक नेगेटिव और पॉजिटिव, शीत और उष्ण, इंगल दहीन गंग सूर्य, पिंगल चंद जमुना बाई, सरस्वती सन्मुख बीच चेतन जलधार नाई। इस दृष्टि की धार कैसे मिलेगी? यही गुप्त है।
यही है शंकर भजन। कैसे मिलाएंगे धार को, यही गुप्त है। इसी जानकारी बिना गुरु के नहीं। इसलिए कहा जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। कैसे जोड़ेंगे इस धार को, यही गुप्त है। तो कहा बाबा सही बोले, ऐसा विलक्षण अर्थ जीवन में नहीं सुना था। सौसे रामायण कंठाग्र है, यही भजन शंकर किया था। तब शिव तीसर नयन उघारा, चित्तवत काम जरे भई छाड़ा। और हमारे आराध्य ने उक्कर को जोड़ करके, शंकर भजन करके, साक्षात प्रभु को करके, आवागमन का अंत करके, मृत्यु में विजय प्राप्त करके, प्रभु को अपने को पहुंचा करके, तब सत्यंग रामचरित मानसार सटीक में अपना अनुभव वर्णन किए हैं। सुन करके नहीं, पढ़ करके नहीं, अपना अनुभव करके तब लिखे हैं। उसी से अभी पाठ सुने। तो कहा ऐसा विलक्षण अर्थ जीवन में नहीं सुना था। कहने के भाव सौसे रमन कंठा के, लेकिन विलक्षण शंकर भजन किया है वो बाकी है। यहाँ गुरु आज्ञा खुलासा करने की नहीं है। जिस समय दीक्षा लेते हैं ना, उस समय इसको खुलासा किया जाता है। इस गुप्त को, गुप्त भेद को, शंकर भजन को दीक्षा समय खुलासा किया जाता है कि कैसे कर को जोड़ें, कैसे शंकर भजन होगा, कैसे जिस क्रिया करके भगवान शंकर ने आत्म साक्षात्कार भी किया था। संतों ने इस क्रिया कैसे करके कल्याण कर लिए हैं। इसलिए जानकारी के लिए संतों ने कहा कि सत्संग करना पड़ेगा पूर्ण रूपेण। इसलिए मैं कहता हूँ कि असल का शंकर भक्त है तो संत मत वाले, असल का रामानंदी है तो संत मत, असल का कौड़पंथी है तो संत मत, असल का जागो महादेव है तो संत मत। इसलिए संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, ज्यों चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। इसलिए गुरु को सिर पर राखे चलिए अज्ञा माँ, तो कह कबीर वा दास को तीन लोग भय ना। ऐसे पवित्र काम करने में शंकर भजन करने वाले के लिए चाहिए कि पवित्र भोजन, खान पान को संभाल के रखो, और पवित्र भोजन नहीं करो, तभी इस पवित्र काम को कर पाएंगे। इसलिए घर के काम संभालते हुए, परिवार काम संभालते हुए, सभी काम संभालते हुए नित्य प्रति, लेकिन वो कर पाएंगे तभी जो पहले जप कर लेंगे मनोयोग पूर्वक, इष्ट के रूप को उगा लेंगे ठीक से, तब आगे क्रिया शंकर भजन को कर सकता है, योग्यता आ सकती है, अन्यथा नहीं। बोलिए श्री सद्गुरु।